इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग आप पाइथन में कैसे करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। आप अगर मेरे मैटलैब का कोर्स फॉलो कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख रहे होंगे कि आप प्रोग्रामिंग पे तब पहुंचते हैं जब आप डिसीजन मेकिंग पे पहुंचते हैं, यानी कि आप बूलियन एक्सप्रेशन पे पहुंचते हैं, इफ़ फॉर वाइल लूप वगैरह पे पहुंचते हैं, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक आंसर ट्रू या फॉल्स होता है, क्योंकि लाइफ में भी आपको पता है कि कुछ चीज़ें ट्रू हों तो लाइफ आगे चलती है या कोई प्रोसेस आगे चलता है, इस तरह कहना चाहिए। लाइफ तो खैर चलती रहती है। तो हमारे पास अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि किसी जगह पे ट्रू है, तो आप देखना चाहते हैं कि दैट इज़ ट्रू, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अगर वो प्रोसेस उस जगह पे फॉल्स है, तो इसका मतलब है वो आगे नहीं जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, या बूलियन एक्सप्रेशन के जरिए इसको हम देख रहे होते हैं, और इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास है 7 और 4 को हमने देखना है कि 7 इज ग्रेटर देन 4। शिफ्ट एंटर जब जैसे ही आप करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है कि ट्रू है। इसी तरह से अगर मैं 10 लिखूं यहाँ पर, तो ये शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये भी ट्रू होगा। यहाँ पर जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो पाइथन में आप ये देख रहे हैं कि जो आउटपुट है वो आपको ट्रू या फॉल्स मिल रहा होता है। ये ट्रू और फॉल्स बाज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये 0 और 1 मिल रहा होता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू और फॉल्स उसी तरह से लिखा जाता है। और फॉल्स को अगर आप देखें तो फॉल्स का जो फर्स्ट लेटर है एफ, वो कैपिटल में लिखा गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करूँ तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्रू है। इसी तरह से 7 <5 ये हमारे पास फॉल्स है, ये आ जाएगा। बाकी ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उसमें हमारे पास ये जो आप टेबल देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। मिसाल के तौर पे ये ग्रेटर अलजेब्राइक ऑपरेटर आप देख लें, ये हमारे पास है ग्रेटर देन के लिए। और इसका जो पाइथन ऑपरेटर है, एक चीज़ होती है आप थ्योरी में लिख रहे होते हैं, एक चीज़ होती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और इसको आप इस तरह एक्स ग्रेटर देन वाई लिखते हैं। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर जब लेस देन लिखना हो तो इसका पाइथन ऑपरेटर ये होगा और एक्स लेस देन वाई होगा। जब आप इसको थ्योरी में लिखेंगे, यानी पेज पे जब आप लिख रहे होते हैं, तो आपको पता है कि ये आप लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स में। लेकिन जब पाइथन में इसे लिखेंगे तो पाइथन में आपको पहले लेस देन और फिर इक्वल लगाना होगा, तब ये बनेगा लेस देन और इक्वल टू, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन के तौर पे। इसी तरह से जब ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना होगा तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऐसे आप लिख रहे होंगे, ये हम नहीं लिख सकते, ये तो थ्योरी में हम लिखते हैं, या जब आप पेज पे काम कर रहे होते हैं तब आप लिख रहे होते हैं। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। इसकी कंडीशन ये है। इक्वल हमें पता है कि मैथमेटिक्स में जब इक्वल लिखना हो या फिजिक्स में किसी तरह से भी आपने लिखना हो तो इक्वल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पाइथन में जब आपने इक्वल लिखना हो तो वो आपने इस तरह से लिखना होगा। दो इक्वल लगाएंगे तो वो इक्वल के बराबर होता है। सिंगल इक्वल आमतौर पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। नॉट इक्वल टू ये तो आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं, जब पाइथन में लिखेंगे तो एक आप इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल लगा हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि स्पेस वगैरह नहीं है। तो इसको जब आप लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू, इसे हम कहते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y, वो हमें बताएगा ट्रू है या फॉल्स है, जिसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ये डिसीजन मेकिंग में आता है आपके पास। ओके। तो मिसाल के तौर पे 7 < और 4 है, ये दो कंडीशन होती हैं हमारे पास। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। फिर 7 < और 2, यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो एरर देगा।
आपने क्या करना होगा, इसको एक अदरवाइज वो समझेगा कि ये 2 ऑपरेटर हैं, तो आपने क्या करना है, ये स्पेस ख़त्म करना है। तो यहाँ पर अगर आप 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखेंगे तो ये भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप लिखें 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आप लिखेंगे तो ये भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इस तरह से अगर आप लिखें 5 नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 5, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास 5 नॉट इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स होता है ना, क्योंकि ये तो इक्वल होता है आपस में। अगर आपने लिखना है 5 इक्वल टू 5, तो ये आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, जहन में रखना है। फ्यूचर में जब हमने डिसीजन मेकिंग इसको कपल करना है, इसको जोड़ना है हमने इफ फॉर व्हाइल के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको पूरी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।